नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाएगा। सुबह के 11 बज चुके हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, सुबह 11 बजे हमारी रोजाना क्लास होती है। आर्मी के लिए हम पूरा कोर्स सिलेबस करवाने के लिए हम क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भाई चैनल पे नया वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। आप सबको पता होना चाहिए, कल रविवार था तो कल मैंने एक मॉक टेस्ट भी लिया था। वो नहीं देखा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखिएगा। पूरा आपको पेपर करवाया था, जो बिहार हुआ है उसका मैंने पूरा पेपर करवाया था। तो वो यदि नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा पेपर कैसा आता है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज मॉक टेस्ट लेंगे। पहले हम 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए, उसका आपका मॉक टेस्ट होगा। फिर हम बात करें टॉपिक वाइज, हमारा सिलेबस चल रहा है तो भारत के प्रमुख स्थल है, उनमें भाग 2 रहेगा। फर्स्ट भाग मैंने पिछली क्लास में करवाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख स्थल, उनका पार्ट 2। तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाइएगा सभी विद्यार्थी, और क्लास को सभी मिलकर एक साथ लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम शीघ्र ही हमारी क्लास का शुरुआत कर पाए। सभी को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए दोस्तों, जय मां शारदे। इसी के साथ ही हमारी क्लास का भी हम शुभारंभ करने वाले हैं। जल्दी सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्लास का शुभारंभ कर पाए और आप इस क्लास का आनंद ले पाए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम 15 क्वेश्चन करेंगे, फिर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हो। क्वेश्चन क्या है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो आप सबको पता होगा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे उस्ताद जो जाकिर हुसैन थे। आप सबको पता होना चाहिए वो एक महान तबला वादक थे। उस्ताद जाकिर हुसैन क्या थे? महान तबला वादक थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे? तो बिस्मिल्लाह खां आप सबको पता है शहनाई वादक थे, महान, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं भारत सरकार द्वारा जो उस्ताद जाकिर हुसैन था उसको आपको पता है पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुके हैं। इनको हम बात करें पद्मश्री की, पद्मश्री कब मिला था ये आपको नोट कर लेना है। पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? ये मिला था 1988 में। और बात करें इसको पद्म भूषण की बात करें तो वो कब मिला था वो भी आप याद रखिएगा। पद्म भूषण जो मिला था ये मिला था 2002 में। कब मिला था? 2002 में मिला था। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन को पद्मश्री मिला था 1988 में और पद्म भूषण मिला था 2002 में। चलिए दोस्तों, बिना देर के आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता है पाकिस्तान है वो स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। कब मनाता है दोस्तों? 14 अगस्त को मनाता है। जबकि भारत है वो 15 अगस्त को मनाता है। आप सबको पता है 15 अगस्त 1947 को, थोड़ा ये क्या हो गया, थोड़ा एक मिनट। आपको पता है पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है और भारत 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। ये आप ध्यान रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं आगे जो भी क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से, पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है इसका आपको कमेंट करके जवाब देना है। जल्दी से देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो पाकिस्तान दिवस है वो मनाया जाता है 23 मार्च को। यह आपको नोट कर लेना दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। और पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। तो आपकी क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान क्या मनाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाता है। चलिए दोस्तों, बिना देर की आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट रेखा नहीं है? तो आप सबको पता होगा काफ़ी सारे राज्य हैं, उनको याद रखना चाहिए जिनमें समुद्र तट रेखा गुजरती है। उनके नाम थोड़ा सा मैं आपके लिए बोल देता हूँ ताकि आप भी दिमाग में सेट कर लो। आपको पता होना चाहिए गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरल है, गोवा, कर्नाटक, केरल बताई दिया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है, और आपको लक्षद्वीप, पांडुचेरी और दमन और दीव और अंडमान निकोबार है। इनको आपको पता है तटीय तटरेखा है।
वो है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किन में नहीं है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, मिजोरम होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट होगा। इनसे आपको पता है नहीं गुजरती है, जबकि उड़ीसा और गुजरात दोनों से तो है तटरेखा का, तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। इनका मैं हालांकि एक ट्रिक भी बता देता हूँ, लेकिन एक दिन आपका टॉपिक लेकर ही मैं करवा दूंगा किन किन से कर्क रेखा गुजरती है, किन किन से हम समुद्र तटरेखा से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे एक दिन एक टॉपिक लेके आपको करवा दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टॉपिक भी मैं करवाता जाऊँगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है, देखते कौन कौन इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो आप सबको पता होना चाहिए लगभग नदियां हैं, वो हम बात करें तो पश्चिम से पूर्व की बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जबकि कुछ नदियां हैं जो क्या है पूर्व से पश्चिम की बहती है, उनका आपको नाम ध्यान रखना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ कौन कौन से नाम है। एक तो है नर्मदा, कौन है दोस्तों, नर्मदा है। और बात कर लेते हैं और कौन कौन है, मैं नोट कर देता हूँ आपके सामने, माही, साबरमती, ताप्ती, माही, साबरमती, साबरमती नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आता है, साबरमती और ताप्ती, ताप्ती और एक है लूणी, एक कौन है, लूणी। तो ये जो नदियां मैंने आपके स्क्रीन के सामने लिखी है, ताप्ती, लूणी, ये क्या है दोस्तों, ये आपको पता है उल्टी दिशा में बहती है, आपको पता है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो इनमें आपको ऑप्शन में कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपका बी है, सही होगा, क्योंकि आपको पता है नर्मदा है, माही है, साबरमती है, ताप्ती नदी है, ताप्ती थोड़ा मैं नाम से ही लिख देता हूँ, ताप्ती नदी है, लूणी नदी है, लूणी को आपको पता है नमक की नदी भी कहा जाता है। तो ये जो 5 नदियां मैंने आपके सामने लिखी है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब इसको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ, नमस्ते लंदन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए नमस्ते, थोड़ा नाम लिख देता हूँ मैं आपके लिए, नमस्ते, आगे लंदन, लंदन, ठीक है। अब आप देख लो, इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो, जैसे मान लो ये नर्मदा हो गया और माई हो गया, माँ का माई हो गया, आगे बात करें तो सह का साबरमती हो गया और ये ताप्ती हो गया और लय का मतलब लूणी हो गया। इस तरह से आप याद रख सकते हो, इन 5 नदियों को आपको ध्यान में रखना है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है कि भारत के कबड्डी संघ के अनुसार कबड्डी के मैदान में हम बात करें माप है वो मीटर में क्या होती है, तो आप सबको पता होना चाहिए कबड्डी मैदान की माप होती है 13 मीटर गुणा कितनी होती है दोस्तों, आपको याद रखना है 13 मीटर गुणा कितना, 10 मीटर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन में देख लो, आपको पता है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। कई जगह 12.5 भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा यही आंकड़ा सही रहेगा, आप ध्यान रखना 13 गुणा 10 वाला है, ये आपको पता है मीटर में 13 ही मीटर है और 10 ही क्या है मीटर है, लंबाई और चौड़ाई है ये, ठीक है, कबड्डी का जो मैदान होता है उसकी। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। भारत का क्या क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, आपको पता है राष्ट्रपति की बात करें तो वो तो था कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जबकि उपराष्ट्रपति की प्रथम की बात करें तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो बात करें राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति भी यही थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति, एक मिनट में नाम लिख देता हूँ, थोड़ा सही नाम लिख देता हूँ, आपको पता है कौन सा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, वो प्रथम क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, और द्वितीय क्या थे, राष्ट्रपति थे, द्वितीय राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये ध्यान रखिएगा। और प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आपको ध्यान रखें। प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता है अलाउद्दीन खिलजी था, उसका एक सेनापति था, उसका नाम क्या था, मलिक काफूर था। क्या था दोस्तों, मलिक काफूर था। उन्होंने हम बात करें तो चोल साम्राज्य का अंत किया था 1310 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा, 1310 ईस्वी में इसके साम्राज्य का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। कब किया था, 1310 ईस्वी में। और अलाउद्दीन खिलजी का जो क्या था, सेनापति था मलिक काफूर, उन्होंने किया था, ये भी आप नोट कर लेना। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। जो भी मैं क्वेश्चन इंक्लूड करता हूँ वो सारे पीछे के पेपरों से इंक्लूड करता हूँ, तो ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में यही रिपीट होने वाले हैं। आपका पेपर वैसा ही आएगा जिस तरह आर्मी का लेवल आता है उसी तरह आएगा पेपर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी कंपटीशन आपकी बढ़ेगी क्योंकि टाइम आपको काफ़ी मिल गया है, इसलिए आप ढंग से तैयारी कर लीजिएगा। आपको कोई ये कह रहा है ना कि पेपर हार्ड आएगा, वो गलत कह रहा है। पेपर जैसा लेवल आता आया है वैसा ही आएगा, लेकिन आप में कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा, इसलिए तैयारी ढंग से कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन तो वही देखने हैं जो लेवल है आपका। काफ़ी आपको ऐसे भी मिलेंगे कहने वाले कि पेपर हार्ड आएगा, पेपर हार्ड नहीं आएगा, आपकी कंपटीशन बढ़ेगी, ये ध्यान दे लेना। तो ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। रेगुलर क्लास आपको यहाँ लग रही है तो रेगुलर क्लास लेते रहिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मतलब आप भारत की खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जबकि भारत की खोज किसने की थी? वो की थी वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, न कि भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक है। ये ध्यान रखिएगा। तो आपका इसका क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से पढ़िएगा। आपको ऐसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज किसने की थी, तब आपको करना है वास्को डी गामा। और यदि आपको कहे भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष, थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर, यहाँ थोड़ा सही कर लो, अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? थोड़ा टाइपिंग करते वक्त मिस प्रिंट कर दिया गया है, तो ध्यान पहले लिख लीजिएगा सही। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो आप सबको पता होना चाहिए। अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो बिक्री कर है, वो क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर कौन सा कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? तो गोदान तो आप सबको पता है मुंशी प्रेमचंद है, उसकी प्रसिद्ध जो हम बात करें उपन्यास है, तो ये आपको नोट कर लेना है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद का, ये ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको भी खास तौर से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे पाते। आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? वो गुजरता है NH2। कौन NH2? यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ए राइट होगा। जो कि आपको ये भी पता होना चाहिए आगरा में ताजमहल है। आगरा में अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ताजमहल कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए ताजमहल कहाँ है? आगरा में। अब बात कर लेते हैं, जो NH2 है वो ताजमहल के पास से गुजरता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगरा में क्या है? ताजमहल है, उसके पास से NH2 भी गुजरता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भारत में? ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का मतलब प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो आप सबको पता होना चाहिए कुचिपुड़ी है वो किसका है? आपको पता है आंध्र प्रदेश का है। कथकली, और वो भी ध्यान रखना है कथकली कहाँ का है। सारे जो जैसे पोंगल हो गया, जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको ध्यान रखना है खास तौर से। गोरबंद, काफ़ी सारे में एक दिन आपको नृत्य शैली से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपका टॉपिक लेके मैं करवा दूंगा। तो आपका पूछा है कुचिपुड़ी है वो कहाँ का है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का आपको नोट कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश का। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्या है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए शहीद दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे हैं। और 30 जनवरी आपको पता है महात्मा गांधी की जो पुण्य तिथि है, या कहीं इस दिन आपको पता है नाथुराम गोडसे ने आपको पता है गोली मारकर महात्मा गांधी की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। इसी कारण ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं, एक शहीद दिवस आपको पता है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी, वो भी भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है वो भी आपको नोट कर लेना है। 23 मार्च को मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 मार्च को मनाया जाता है। तो शहीद दिवस भारत में 2 मुख्य शहीद दिवस मनाए जाते हैं, दोनों को नोट कर लेना है। एग्जाम में आपको ऑप्शन में 1 मिलेगा। और शहीद दिवस ज़्यादा मतलब बात करें तो 30 जनवरी वाला ये ध्यान रखना, ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शहीद दिवस है। ठीक है, 23 मार्च वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। पर्वतीय स्थल
कसौली किस राज्य में है? तो आप सबको पता होना चाहिए पर्वतीय स्थल जो कसौली है वो किस राज्य में है। सभी विद्यार्थी एक साथ लाइव चैट में कमेंट करके बताइएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो वो है हिमाचल प्रदेश में, एचपी में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, आप नोट कर लीजिएगा। आपको पता है काफ़ी बार आ चुका है नैनीताल कहाँ है, पर्वतीय स्थल नैनीताल कहाँ है, वो भी एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, वो भी आपको पता होगा, काफ़ी बार मैंने बता भी दिया है नैनीताल कहाँ है, वो भी नोट कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रही है, तो आप खास तौर से इन क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन मैं रोजाना करवा रहा हूँ, रोजाना आप क्लास लोगे तो आपका जीके जीएस का लगभग 28-29 क्वेश्चन एकदम यहीं से पढ़ने वाले हैं। और मैथ का भी आपको पता है पीछे की मैंने क्लास लगा रखी है, वो देखिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको बताया था सोमवार या मंगलवार से लूँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। आज ये क्लास भी थोड़ा मैं जल्दीबाजी में करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैं देखता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, क्या करें, आप काफ़ी सारी मैं मेहनत कर रहा हूँ फिर भी थोड़ा टाइम लग रहा है, उसके लिए थोड़ा सॉरी चाहता हूँ। तो इसलिए मैथ के पीछे की वीडियोस देख लो काफ़ी सारे, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो पीछे के जो भी वीडियो डाले वो सारे देख लो। और कम से कम विद्यार्थियों की लाइव संख्या बढ़ाओ, आपको बोला था 1000 विद्यार्थी कम से कम लाइव आ जाना चाहिए, तो अभी तो कम ही आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़ाने की आप कोशिश करिएगा। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने, एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा है? तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन है होम रूल। कौन सा आंदोलन है? होम रूल है। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने जवाब भी दे दिया। अब दोस्तों 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए ये बताइएगा। और अगला हमारा टॉपिक है जो है भारत के प्रमुख स्थल भाग 2, ये पढ़ेंगे। चलिए सभी एक साथ क्लास को मिलकर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है, तो वो आपको पता है श्रीनगर है। अगला क्वेश्चन है अशोक स्तंभ कहाँ है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए सारनाथ उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा, यूपी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अशोक स्तंभ है वो किस धर्म से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक स्तंभ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अशोक महान ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी याद रख सकते हो। चलिए दोस्तों आगे, इसमें 4 सिंह अशोक जो चक्कर होता है आपको पता है, वो भी आपको पता है सारनाथ से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, अशोक स्तंभ जो है आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? वो आपको पता होना चाहिए गुलसर्ग। हम बात करें तो कश्मीर में, कश्मीर में कहाँ है दोस्तों? गुलसर्ग कश्मीर में। आगे का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन क्या है? आगे है अलमट्टी बांध कहाँ है? तो आप सबको पता होना चाहिए अलमट्टी बांध है वो कहाँ है, आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। अलमट्टी, मट्टी कई जगह मट्टी भी लिखा आता है, तो ये ध्यान रखना है। कृष्णा नदी कर्नाटक में है, ये ध्यान रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, जल्दी से आपको दिखाई दे रहा होगा सबको, तीनों क्वेश्चन आगे ले मैंने आपके स्क्रीन के सामने ले लिए। क्या है? रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर? आपको पता होना चाहिए रणजीत सागर बांध है वो रावी नदी पर और पंजाब में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अजंता एवं एलोरा की गुफा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, नोट कर लीजिएगा। अजंता की गुफा कहाँ है या कहे एलोरा की गुफा कहाँ है? तो वो है दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में। काफी बार, बहुत बार आर्मी में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो नोट खास तौर से करिएगा इनको। अगला क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है आर्मी एग्जाम में, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, वेलूर मठ या कई विक्टोरिया मेमोरियल, ये दोनों स्थली कहाँ है आपको पता कर लेना है। कोलकाता में। और कोलकाता किसकी राजधानी? ये तो आपको पता ही होगा सबको, कोलकाता किसकी राजधानी है, सभी एक साथ कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है मधुमलाई पुण्य तिथि स्थल कहाँ है? वो है तमिलनाडु में, ये नोट कर लीजिएगा। अगला है खजुराहो का मंदिर कहाँ है? वो है मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इतना ही है। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो सभी विद्यार्थी एक साथ, सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट ऐसे मिलता रहे और हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों सबको जय हिंद, राम राम। एक बार फिर इसी के साथ हमारी क्लास का अभी ख़त्म करते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।